लेकर तो एक तरह से माथापच्ची हो रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन मुद्दे क्या होंगे इन चुनाव में, उसको लेकर भी लगातार मंथन बातचीत हो रही है। ईआरसीपी, जी हां, ईआरसीपी पर आर पार देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। ईआरसीपी का मतलब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको लेकर कांग्रेस ने चुनावी हथियार बनाने का फैसला किया, जिसकी झलक 12 में देखने को मिली। यहां कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ वादा खिलाफी यात्रा का आगाज हो चुका है और इसके जरिए कांग्रेस का मकसद पूर्वी राजस्थान के गांवों, कस्बों, ढाणियों में कांग्रेस के लिए जन समर्थन जुटाना है। और इसी जन समर्थन के लिहाज से ईआरसीपी पर आर पार देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा अभियान कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर चलाने जा रही है। बाकायदा इसका आज आगाज भी कर दिया गया है। पहले ही यह वादा कर दिया था कि 16 अक्टूबर को ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस की तरफ से जहां 13 जिले ईआरसीपी से कनेक्टेड होंगे, उन जिलों में फोकस रखा जाएगा। बीजेपी के खिलाफ वादा खिलाफी यात्रा रवाना हो चुकी है। पूरे राजस्थान के 13 जिलों के लिए यह परियोजना बेहद अहम है। ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट की अगर बात करें, जहां से गुजरेगी या जहां से प्रभावित करेगी, वो कुल मिला के 86 विधानसभा सीटों पर सीधा असर पड़ता है। राज्य के 41.67% आबादी को इसका फायदा मिलेगा। 13 जिलों में जाकर केंद्र की धोखेबाजी बताएंगे, यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बात कही। राजस्थान ने कांग्रेस पर हमेशा भरोसा किया, यह बात कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। संकल्प पत्र में ईआरसीपी का इश्यू आएगा, राजेंद्र राठौड़ की तरफ से भी यह बात कही गई। और वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर 13 जिलों की जनता के हितों को देखते हुए काम किया जाना है, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में इसे भुनाने की होड़ लग गई है। 12 में कांग्रेस के कई दिग्गज एक मंच पर जुटे और ईआरसीपी के बहाने प्रदेश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। पिछली गवर्नमेंट में वसुंधरा सिंधिया जब थी मुख्यमंत्री, तब शुरू किया गया ईआरसीपी का काम, नवनेरा बांध। 2 लाख हेक्टेयर में तो होगा सिंचाई, 13 जिले में पीने के पानी की योजना है वो, और चंबल, काली सिंध, पार्वती नदियों का पानी बहकर के व्यर्थ में जाता है। आप बताइए, उस पानी का उपयोग करने का जो योजना बनी थी, आज वादा करने के बाद में भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। लगातार 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं, सरकार की जिद है, हम परियोजना घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय। 16 योजनाएं ऑलरेडी चल रही है देश के अंदर, क्यों नहीं चल सकती योजना? 70 में क्यों नहीं बन सकती है? और नहीं बना रहे हैं। ये मुद्दा घर घर में पहुंच गया ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। अभी में 53 बांध जो छूट गए थे, उनको मैंने जोड़ दिया है। ईआरसीपी का किसानों और आम लोगों के फायदे के अलावा इस परियोजना का सियासी गणित भी है, क्योंकि जिन 13 जिलों में इसमें शामिल किया गया है, उन 13 जिलों की 86 विधानसभा सीटें आती हैं। इसलिए कांग्रेस से राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग केंद्र से कर रही है। उनकी सरकार बनना चाहिए या झूठ बोलने वालों की सरकार चाहिए? या आपको सोचना होगा। आप तो सोच के यही आए हैं, आपको फिर एक बार कांग्रेस की सरकार यहां आना चाहिए ना? आना चाहिए। तो इसीलिए आपको अब घर घर जाके प्रचार करना होगा। ये अच्छा, क्योंकि जब फिर से यहां पर कांग्रेस की सरकार आई तो पार्लियामेंट में 2024 में दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार आएगी। सियासत के जानकारों का कहना है कि बीजेपी भी इस योजना में श्रेय लेना चाह रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का साफ कहना है कि बीजेपी हर हाल में राजस्थान की जनता से किए वादे को संकल्प पत्र के जरिए पूरा करेगी। 2021-22 के बजट में इन्होंने कहा कि हम 37,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी को बनाने में बजट के प्रावधान किया हमने। इनकी सरकार ईआरसीपी का मुद्दा 2019 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री जी हर बजट में हर समय उठाते रहे। किसने मना किया इनको? जब उन्होंने कहा हम अपने संसाधनों से इसको पूरा करेंगे, तो पूरा क्यों नहीं किया?
ईआरसीपी का झुंझुनू पकड़ाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्धता के साथ कहती है ईआरसीपी का प्रोजेक्ट वसुंधरा जी ने बनाया। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी, हम इसको पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। सियासी गणित के बीच आइए आपको बताते हैं कि यह परियोजना अहम क्यों है। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए अहम है, जिसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले शामिल हैं। ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट का इन 13 जिलों की 86 सीटों पर सीधा असर है। अब बात आती है इस पर होने वाले खर्च की और इससे होने वाले फायदे की। ईआरसीपी योजना के अंतर्गत राज्य का 23.67% इलाका आएगा। इसके अलावा राज्य की 41.67% आबादी को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के लिए 40,000 करोड़ का बजट तय किया गया है। ये सफल रहा तो 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए आसानी से पानी मिल सकेगा। प्रदेश में माहौल चुनावी है, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन जनता है सब जानती है, जो चाहती है वो करती है। अब नेताओं के दावों वादों का कितना असर होगा, ये 25 नवंबर को मतदान के बाद और 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल डायरी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने मान लिया कि लाल डायरी है, लेकिन वो लाल डायरी के उन 2 पन्नों के बारे में नहीं बता पाए जिनका राजेंद्र गुढ़ा ने जिक्र किया था। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। 12 में कांग्रेस पार्टी की चुनावी सभा को घोषित किया बैक में और चुनाव का आगाज करते हुए एक बार फिर लाल डायरी का जिक्र किया और उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में यह कहा कि लाल डायरी में यह लिखा हुआ है कि अगली सरकार वापस कांग्रेस की बनने वाली है। मेरा तो प्रश्न खड़गे साहब से यह है कि लाल डायरी के जो 2 पन्ने कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री, जिनको हाल ही में महिला के सम्मान के प्रति आवाज उठाने के लिए निष्कासित कर दिया गया था, और डायरी की एक कॉपी लेकर के विधानसभा में जाने पर जिस तरह से फुटबॉल की तरह इकट्ठे होकर के और सारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने पीटा था, वो जो 2 पन्ने माननीय पूर्व मंत्री जी ने उद्घाटित किए थे, जिनके पास में वो डायरी है, ये जो खड़गे साहब ने पंक्ति लिखी है, जो पंक्ति बोली है, वो पंक्ति उस डायरी में उन मंत्री जी के द्वारा उद्घाटित किए गए पन्नों से पहले लिखी गई है या बाद में लिखी गई है। खड़गे साहब को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। बात प्रत्याशियों के चुनाव की हुई, बात आरोप प्रत्यारोप की हुई, बात चुनावी मुद्दों की हुई, तो बात चुनावी कैंपेन की भी करते हैं। बीजेपी ने राजस्थान में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर। नड्डा ने आज उदयपुर संभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाई गई। इस दौरान उदयपुर संभाग के तमाम बीजेपी के प्रमुख नेता बैठक में जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहे और इसके बाद जेपी नड्डा जोधपुर चले गए। वहां अभी जोधपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक में भी वो हिस्सा ले रहे हैं और इस बैठक में जोधपुर संभाग के स्थानीय राष्ट्रीय पदाधिकारी, मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, संभाग प्रभारी, सब प्रभारी, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी लोग मौजूद हैं और मंत्रणा कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा फुल एक्शन मोड में है। मेवाड़ में सियासी जमीन को तराशने के लिए सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर पहुंचे, जहां से वो एक निजी होटल में उदयपुर संभाग के भाजपा पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। यह बैठक चुनावी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक में उदयपुर संभाग के जिलों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। 2 सत्र में यह बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी मौजूद, साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी थे। राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद थे इस बैठक में और जेपी नड्डा बीजेपी पदाधिकारियों की नब्ज टटोलने, उनके मन की बात सुनने के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र
देने के लिए उदयपुर पहुंचे, अपनी बातों को रखा, उनकी बातों को सुना और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्राथमिक तौर पर सामने यह आया कि किस तरह से जनता के बीच में जाकर गहलोत सरकार की नाकामियों को बताया जाए, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार के लिए भी सुझाव दिए जा रहे हैं। उदयपुर संभाग के सभी 6 जिलों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया। बैठक में नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की भरपूर कोशिश की। यही नहीं, बैठक में जीत की रणनीति, पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने और गुटबाजी से निपटने पर मंथन किया गया। नड्डा का उदयपुर में बैठक के बाद सोमवार दोपहर बाद जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। नड्डा की इस बैठक में वसुंधरा राजे की मौजूदगी पर काफी चर्चा भी हो रही है।